हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। ओके, नाउ प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स आर इमूवेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल अराउंड अस। ये क्या होते हैं? इमूवेबल मतलब कि ये मूव नहीं कर सकते, ये एक ही जगह पे खड़े हो सकते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो मूव कर सकते हैं, ये ऐसे ही यही एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि मूव नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ दे हेल्प सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ बाय क्रिएटिंग फूड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन। ये हमको लाइफ देते हैं। प्लांट्स और ट्रीज़ क्या करते हैं? हमको लाइफ देते हैं। कैसे लाइफ देते हैं? ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन से ही हम ह्यूमन बीइंग्स या हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो ऑक्सीजन से ही ज़िंदा रह सकते हैं। बिना ऑक्सीजन के तो ज़िंदा रह नहीं सकते हैं। और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट्स और ट्रीज से मिलती है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि ये हमें लाइफ देते हैं। Now, few plants are tiny grasses, bushes, flowering plants and tall coconut trees. अब यहाँ पे ये बताया है कि प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ तो टाइनी ग्रासेस होती है, टाइनी मतलब स्मॉल। कुछ तो स्मॉल होंगे जैसे कि ग्रासेस, या फिर बुशेस होगी झाड़ियाँ, या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, या फिर टॉल बड़े से कोकोनट ट्रीज होंगे। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज, ग्रोथ के बेसिस पे कि उनकी ग्रोथ कैसे होती है प्लांट्स की और ट्रीज़ की, उसके बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया जाता है। क्या क्या कैसे क्लासिफाई किया जाता है उनको? जैसे कि हर्ब्स है, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। अब हम वन बाय वन हर एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हर्ब्स के बारे में। नाउ व्हाट इज़ हर्ब्स? हर्ब्स क्या होती है? हमको पता है कि हर्ब्स क्या होती है। ये सॉफ्ट सी होती है, ग्रीन, इनकी जो स्टेम्स होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है, और इनकी हाइट बहुत ही शॉर्ट होती है। दे आर शॉर्ट हाइटेड एंड दे नॉट हैव एनी ब्रांचेस। दे आर नॉट हैविंग एनी ब्रांचेस। उनकी कोई ब्रांच नहीं होती है, बहुत ही शॉर्ट हाइटेड होते हैं, और हम उनको खाने में फ्लेवरिंग के लिए और मेडिसिन और परफ्यूम के लिए यूज़ किया जाता है। हर्ब्स का यूज़ कहाँ किया जाता है? फूड में भी किया जाता है। जैसे कि धनिया है, धनिए का पौधा आपने देखा होगा। ये इसको धनिए के पौधे को हम हर्ब्स कहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट हाइटेड होता है, इसकी स्टेम्स बहुत वीक होती है। तो इस टाइप के जो स्मॉल से बिल्कुल प्लांट्स होते हैं उसको हर्ब्स कहते हैं। जैसे कि कोरिएंडर हो गया, मिंट हो गया, ऑरिगेनो हो गया, रोजमेरी का प्लांट हो गया। दे ऑल कम्स अंडर द हर्ब्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा श्रब्स। अब श्रब्स क्या होती है? वो दे आर हार्ड। ये हार्ड तो होती है बट नॉट एग्जैक्टली थिक स्टेम्स। उनकी स्टेम्स इतनी भी थिक नहीं होती है, हार्ड होती है बट स्टेम्स थिक नहीं होती, मोटी नहीं होती है। और उनकी ब्रांचेस जो है वो बेस से ही आ जाती है। जो स्टेम्स होती है उनकी बेस से ही स्टेम्स जो है वो निकलती है। जैसे कि ये है, यहाँ जैसे प्लांट है तो यहीं से स्टेम्स निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। यहाँ से स्टेम्स नहीं निकलते, इनकी स्टेम्स यहीं बेस से निकलती है। ओके, और ये श्रब्स जो है वो हर्ब से तो टॉल होती है बट ट्रीज से शॉर्ट होती है। यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है यहाँ पे आएगा हर्ब्स। ओके, ये जो श्रब्स होती है ये हर्ब से तो टॉल होती है बट ट्रीज से ये छोटी होती है। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? एलोवेरा का प्लांट आपने देखा होगा, उसकी भी जो स्टेम्स है वो बिल्कुल रूट से निकलती है। ये जो एलोवेरा है वो श्रब कहलाएगा। उसके अलावा जो रोज़ का प्लांट है, वो जैस्मिन का प्लांट है, दे ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ श्रब्स। नाउ वी हैव थर्ड कैटेगरी ऑफ प्लांट इज ट्रीज। ओके, नाउ ट्रीज़ आपको सबको पता है कि ट्रीज़ कैसे होते हैं, देखे होंगे आपने ट्रीज़ भी। ये बहुत ही टॉल होते हैं, इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत थिक होती है और हार्ड होती है। उनकी ब्रांचेस जो है वो बहुत ही ऊपर से स्टेम के पूरे अपर पार्ट में ओरिजिनेट होती है। जैसे कि ये जो इनका स्टेम है तो यहाँ से ब्रांचेस है वो ओरिजिनेट होती है ना, ऊपर से होती है इनकी ब्रांचेस स्टार्ट। और
दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। ट्रीज़ जो है वो बहुत साल तक ज़िंदा रहते हैं, जैसे कि नीम का, पीपल का, कोकोनट ट्री, मैंगो ट्री, दे ऑल कम्स, दे आर द बेसिक ट्रीज। ओके, नाउ फोर्थ कैटेगरीज होती है क्रीपर्स की। अब क्रीपर्स क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इनकी जो स्टेम्स होती है वो बहुत सॉफ्ट, वीक एंड ग्रीन स्टेम्स होती है, एंड हेंस कांट स्टैंड स्ट्रेट एंड इंस्टेड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। इनकी बेसिकली जो स्टेम्स होती है वो बहुत ही वीक होती है, ज़्यादा चढ़ नहीं, वीक होने के वजह से ये क्लाइम नहीं कर पाती, ऊपर की तरफ नहीं उठ पाती है, इसलिए ये फ्लोर पे ही, ज़मीन पर ही, ग्राउंड पर ही क्या होगा, ये स्प्रेड होती है। ओके, इसके एग्जांपल्स है, जैसे आपने वाटरमेलन की देखी होगी, वाटरमेलन का जो प्लांट नहीं होता है, क्रीपर्स होते हैं। वाटरमेलन क्योंकि हैवी होते हैं तो ये फ्लोर पे ही लगे हुए रहते हैं, इसके जो क्रीपर्स होता है वो फ्लोर पे ही लेटा हुआ होता है। पम्पकिन का हो गया क्रीपर, स्वीट पोटैटो हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लाइंबर। क्लाइंबर क्या होता है, अब क्लाइंबर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बेल क्या करती है, किसी की सपोर्ट से ऊपर 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 चढ़ती रहती है। ओके, तो इसकी स्टेम सॉफ्ट है, वीक है, बट दे टेक सपोर्ट ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट टू क्लाइंब अप। इसका बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल है मनी प्लांट। आप मनी प्लांट को किसी सपोर्ट से लगा दे घर पर या कहीं पे भी, तो वो अपने आप ही क्लाइंब होता रहता है। ओके, इसके दूसरे एग्जाम्पल्स है क्यूक्यूम्बर, बीन एक्सेट्रा। नाउ अब हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में, स्टेम क्या होती है। ओके, नाउ स्टेम्स क्या करती है, इट कंडक्ट्स द वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इट बियर्स द ब्रांचेस, फ्लावर्स, लीफ, फ्रूट्स एंड बड्स। जो स्टेम होती है प्लांट की, उसमें उसके ऊपर ब्रांचेस लगी हुई होती है, ब्रांचेस के ऊपर फ्लावर्स लगे हुए होते हैं, लीफ लगे हुए होते हैं, फ्रूट्स लगे हुए होते हैं। ओके, तो बेसिकली स्टेम का काम करना होता है वाटर कंडक्ट करना, कंडक्ट मतलब ट्रांसपोर्ट करना। रूट से जो पानी आएगा, स्टेम जो है एक पाइपलाइन की तरह, सब जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उन सब को पानी देती है, ट्रांसपोर्ट करती है पानी का। ओके, नाउ अब इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में जैसे कि हम क्या करेंगे, कोई भी प्लांट का स्टेम है उसको एक कलर्ड वाटर में रख देंगे। ठीक है, ग्लास लेंगे, उसमें कलर्ड वाटर लेंगे, रेड कलर का वाटर लेंगे, और उसमें जो है मान लो रोज़ प्लांट की जो स्टेम है, आपने उसको उसमें डाल दिया। ओके, तो कुछ देर के बाद में आपको क्या दिखेगा कि उसकी जितनी भी जो लीव्स है उस प्लांट की, वो रेड कलर की लगने लगेगी। क्यों लगेगी, ये रेड कलर लीफ तक कहाँ तक कैसे पहुँचा, थ्रू स्टेम्स के थ्रू पहुँचा। स्टेम ने क्या किया, उस पानी को कंडक्ट किया, ट्रांसपोर्ट किया लीफ की तरफ, और इससे लीफ, इसकी वजह से लीफ जो है वो रेड कलर की हो गई। ओके, सो इससे हम समझ सकते हैं कि स्टेम जो है वो जितने भी प्लांट के पार्ट्स है उन सब तक पानी पहुंचाती है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लीफ। लीफ क्या होती है कि बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है। ओके, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, बहुत टाइप की लीफ होती है, बट उन सब का फंक्शन जो होता है वो एक ही होता है। ओके, नाउ अब लीफ के पहले तो हम पार्ट्स पढ़ लेते हैं कि लीफ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला तो होता है पिटियोल। पिटियोल क्या होता है, पिटियोल से ही वो स्टेम में लगी हुई रहती है। लीफ जो है वो स्टेम पे कैसे स्टिक होती है, पिटियोल के थ्रू स्टिक होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जैसे कि स्टेम है, ओके, और यहाँ से ये लीफ लगी हुई है, तो ये जो पार्ट होता है ये, इसको हम बोलते हैं पिटियोल। ओके, और ये जो पार्ट होता है, ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं लेमिना। ये ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, जो कि रिस्पॉन्सिबल, इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और इस ब्रॉड ग्रीन पार्ट को हम क्या बोलेंगे, लेमिना बोलेंगे। लेमिना पे ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब मिडरिप क्या होता है, मिडरिप क्या होता है, ये जैसे कि लीफ है, इस पे ये जो सेंटर में होती है, सॉरी, ये जो सेंटर में ये जो होती है पार्ट, इसको हम बोलते हैं मिडरिप। ओके, यहाँ से डिफरेंट वेन्स और निकलती है, पर ये जो सेंटर में होती है इसको हम बोलते हैं मिडरिप। ओके, नाउ द थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ दैट हेल्प्स द सपोर्ट द लीफ एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ब्रेकिंग। ये लीफ को टूटने नहीं देती है, लीफ को पूरा सपोर्ट देती है। ओके, मिडरिप।
नाउ नेक्स्ट है हमारा वेन्स। अब लीफ में जो स्मॉल पहले तो मिडरिब होती है, अब मिडरिब से छोटी छोटी वेन्स निकलती है, उसको बोलते हैं मैनी लाइन्स दैट रन थ्रू द सर्फेस ऑफ द लीफ एंड दे ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड द मिनरल। ओके, जो छोटी छोटी वेन्स निकलती है मिडरिब से उसको वेन्स कहते हैं, और इनका काम क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना लीफ में। ओके, लीफ को पानी कहाँ से मिलता है, वेन से ही मिलता है। नाउ अब इनकी क्या होती है कि डिफरेंट डिज़ाइंस होती है इन वेन्स की। ओके, और इसको ये जो डिफरेंट डिज़ाइंस जो कि वेन्स बनाती है इसको हम बोलते हैं लीफ वेनेशन। इसमें दो टाइप का लीफ वेनेशन होता है, लीफ का डिज़ाइन होता है, लीफ का पैटर्न होता है। पहले तो होता है रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है ये हम पढ़ते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, नेट लाइक का शेप बनाता है। ओके, पूरी तरफ क्या होता है, नेट लाइक जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन है हमारा। इसमें क्या होता है, पूरा नेट जैसा दिख रहा है, ठीक है, नेट जैसा दिखता है, इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। दिस इज द रेटिकुलेट वेनेशन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, दिस इज द पिटियोल। ओके, ये पिटियोल है हमारा जहाँ से ये स्टेम से कनेक्ट होता है। फिर ये मिडरिब है। ओके, ये ग्रीन कलर का पार्ट होता है, इसको बोलते हैं लेमिना, और इस मिडरिब से जो सेंटर की तरफ वेन्स निकलती है स्मॉल स्मॉल, इसको वेन्स कहते हैं। ओके, और ये हो गया हमारा रेटिकुलेट वेनेशन। इसके ऐसी हमें पत्तियाँ कौन से ट्रीज़ में मिलेगी देखने को, गुआवा जो ट्री होता है उसकी अगर आप लीफ देखोगे तो उसमें रेटिकुलेट वेनेशन ही होता है। मैंगो में भी रेटिकुलेट वेनेशन होता है। नाउ सेकेंड जो हमारा लीफ वेनेशन है वो है पैरेलल वेनेशन। ओके, पैरेलल वेनेशन क्या होता है, व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू वन अनदर। कैसी होती है, इस तरीके से पैरेलल चलती है। ये लीफ आप देख रहे हो, इसमें वेन्स जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल पैरेलल चल रही है। ओके, तो इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। और ये हमें कौन से ट्रीज़ में मिलेगी, ये हमें बनाना की जो आप लीफ देखोगे तो उसमें पैरेलल वेनेशन दिखेगा आपको, और कोकोनट की लीफ में भी पैरेलल वेनेशन दिखेगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल है ग्रास, आप ग्रास में देखोगे उसकी भी पैरेलल वेनेशन होगी। ओके।